महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और ऐसे में 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि का मौका 26 फरवरी को और ऐसे में एक बार फिर से ये उम्मीद जरूर है कि महाशिवरात्रि के मौके पर भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। महाशिवरात्रि पर स्नान को लेकर के प्रशासन पहले से ही चौकस है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की अब तक काउंटिंग के जरिए ये जानकारी मिली है कि 62 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। यानी हर दिन जिस तरीके से रिकॉर्ड टूट रहे हैं श्रद्धालुओं के आने की संख्या को लेकर के, ऐसे में यह माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि पर एक महा रिकॉर्ड कायम हो सकता है, क्योंकि यहां पर भारी संख्या में महाशिवरात्रि के दिन भी श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और इसको लेकर के पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और किस तरीके से उस दिन का स्नान रहेगा, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि पहले नागा अखाड़ा, नागा साधुओं का जो अखाड़ा होता है वो स्नान करने के लिए जाता है, फिर तमाम जो बाकी 13 अखाड़े बताए जाते हैं वो स्नान करते हैं। तो ऐसे में इस प्रक्रिया के तहत में आगे बढ़ा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त से इसकी शुरुआत हो जाती है और फिर महाकुंभ में आम लोगों के लिए प्रयागराज के उस त्रिवेणी संगम पॉइंट पर, खासतौर पे जो संगम नोज जिसे कहा जाता है, उस ओर जो लोग बढ़ना चाहेंगे उनके लिए वो जगह खोल दी जाएगी। हालांकि इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ भी इस बात का जिक्र कर चुके जो आप महाकुंभ में अगर शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं तो वो पूरा क्षेत्र महाकुंभ का है। और त्रिवेणी संगम ही से इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 नदियों की धाराएं यहां से न केवल प्रभावित होती है, हालांकि सरस्वती गुप्त है, बावजूद इसके मान्यताएं हैं कि यहाँ पर तीनों नदियों का मिलन है, जिस वजह से इसे त्रिवेणी संगम कहा गया है। और जब एक ही धारा में प्रवाह होती है गंगा यहाँ, तो फिर ये त्रिवेणी संगम की ही धारा है, वो त्रिवेणी संगम का ही पानी है। तो आप जहां हैं, जिस घाट पर मौजूद है, उस घाट पर ही स्नान करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप त्रिवेणी संगम के नोज की ओर बढ़ेंगे सिर्फ तभी आपको वो फल प्राप्त होगा या वो पुण्य प्राप्त होगा जिसे महाकुंभ से जोड़ा जाता है। हालांकि महाकुंभ में आप शामिल होने के लिए पहुंचे हैं तो गंगा घाटों पर जब आप पहुंच रहे हैं तो स्नान करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे में आप इस बात का खास ख्याल रखें कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। स्नान करने के बाद घाटों को खाली कर देना है, क्योंकि बार बार प्रशासन की ओर से भी यही अपील की जाती है कि कई बार लोगों को यहाँ देखा गया है कि घाटों पर घंटों वो बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से भीड़ जमा होने लगती है और फिर यहाँ स्थिति बनती है भयावह। यानी जब संख्या बढ़ती चली जाती है लोगों की तो फिर यहाँ पर भगदड़ जैसे हालात हो जाते हैं और इसी वजह से उसे ऐसी कोई अनहोनी ना हो, उसे रोकने के लिए ही तमाम प्रयास किए जाते हैं। लोगों से अपील की जाती है कि जब आप स्नान कर ले तो घाटों पर बिल्कुल भी ना रुके, भीड़ वहां एकत्रित ना होने पाए, इकट्ठा ना होने पाए काफी देर तक, बाकी लोगों को भी मौका आप दे, उन्हें भी स्नान करने का मौका दे, घाटों को खाली कर दे। और ऐसे में देखिए महाशिवरात्रि को लेकर के पहले से प्रशासन ने इस वक्त चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं, अलर्ट पर काम कर रहे हैं। सीसीटीवी से पहले से ही निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। यहां तक कि पिछली बार आपने देखा भगदड़ की खबर के बाद से किस तरह हेलीकॉप्टर के जरिए भी नजर बनाई जा रही थी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले व्यवस्थाओं को लेकर ही हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 26 फरवरी का दिन अब बेहद दूर नहीं है, मुश्किल से एक दिन का समय और बचा हुआ है 26 फरवरी की तैयारियों को लेकर के, क्योंकि महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि में हर कोई ये चाहता है कि गंगा स्नान के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करे। तो क्या व्यवस्था है वहां? जी, आपसे बता दें व्यवस्था जो है, क्योंकि अब व्यवस्था पे कोई सवाल उठाए तो ये गड़बड़ है, गलत है। क्योंकि जहां पे सुबह के मुखिया आदित्यनाथ योगी खुद कमान संभाया है, डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी का है, पुलिस विभाग का, पुलिस महकमे का सबसे बड़ा अधिकारी जो खुद कमान संभाल रहा है, तो उसमें ले लेके नहीं हो सकता। अगर हम न्यूज इंडिया इस बात को कहती है तो इस चीज को ये कहा जाए कि पार्टीवाद वो लोग बात करते हैं, लेकिन हम नहीं कहते। हम जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, जो श्रद्धालु है, उन्हीं के बीच में आज हम लाइव आपको बात दिखवाएंगे, अपने दर्शकों से बात करवाएंगे कि व्यवस्था कैसी है। आइए देखिए, ये हमारे साथ कुछ श्रद्धालु है, कुछ भक्तगण है जो आए हैं स्नान करके। ये माता जी, महाकुंभ में आप आइए, स्नान करिए, कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था करे योगी जी, बहुत अच्छी योगी जी व्यवस्था बढ़िया करी है। बिस्तर वगैरह, बेड वेड सब मिला हमको सोने के लिए, बेड वगैरह सारी व्यवस्था करे, सारी व्यवस्था। अच्छा, ये चीज बताए आपकी, ये आप पैदल कितनी चली होंगी? 10-12 किलोमीटर पैदल। 10-12 किलोमीटर दूर चली है? हाँ, पैदल चल रही है, पैदल? हाँ, पैदल चल रही है। व्यवस्था। माता जी आपकी उम्र कितनी, माता जी की उम्र कितनी होगी? पूरा मेला पैदल घूमा, पूरी मेला पैदल घूमी है। कहाँ की है माता जी?
हाँ, बैतूल जिले की है। बैतूल जिले की हैं। आप लोग सब पैदल आई है, स्नान बढ़िया हो गया, मतलब जो व्यवस्था है। ठीक है राहुल, आपने व्यवस्थाओं को लेकर के लोगों से बातचीत तो की, लेकिन सवाल ये भी उठाए गए कि इस वक्त संगम का जल बहुत ज्यादा पावर नहीं है, स्नान करने योग्य भी नहीं है, फैकल रिपोर्ट भी सामने आई थी। इसको लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना है? अच्छी जी व्यवस्था आपको बता दें कि अगर वो यहाँ पे एक विपक्ष पक्ष से कह रहे हैं जो स्नान जो गंगा जल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ उसका कंट्रोल निकालेंगे। गंगा जल शुद्ध है, वहाँ जो गंगा मैया का जल है वो सही है, शुद्ध है। आप लोगों ने अपने घर के लिए व्यवस्था भी करी होगी, लेके आए हैं हम लोग, गाड़ी में है, ले ये दिखाइए वो गाड़ी में, जहाँ आप बस ले आइए दिखाइए। देखिए हम इसी बता दें कि कहीं न कहीं जो गंगा मैया के जलों पर सवाल उठ रहा था, वहीं पे श्रद्धालु जो है उनसे ही बात कराए। देख रहे हैं हमारे साथ जो है, कहाँ से आए हैं? जल है, ये जल है, ये जल बढ़िया है, ये खोलिए एक बार। अच्छा ये जल बढ़िया है, खोल के दिखाइए। आप 2 दर्शकों को दिखाएंगे तो लगेगा कि हाँ थोड़ा सा अपने दर्शकों देखिए। आपसे बता दें कि गंगा जल है, ये गंगा मैया का पावन पवित्र जल है जो भाई साहब लिए हैं। देख सकते हैं किस तरह से है ये जल। चलिए ठीक है, अगर कोई सवाल उठाता है तो ठीक है राहुल यार, आपने बिल्कुल सिद्ध कर दिया है तमाम उन लोगों को जो कि अब तक के संगम के जल को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या संगम का जल शुद्ध है, साफ है, नहाने योग्य है, स्नान करने योग्य है या नहीं।